मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र के गांव टोडा में बिजली घर पर पिछले एक सप्ताह से भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन चल रहा है और इसी के तहत आज एक महापंचायत बिजली घर पर की जा रही है। जानते हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता अनुज बालियान जी से कि क्या पूरा प्रकरण है और क्या जरूरत पड़ी है महापंचायत करने की। अनुज बालियान जी, क्या पूरा प्रकरण है? आप लोग महापंचायत क्यों कर रहे हैं और पिछले 6 दिन से धरना किन किन मुद्दों को लेकर चल रहा है? प्रकरण ये है जी, ये 7 गांव है इस बिजली घर पे, और इन 7 गांवों का जो हाल आप देखो आज के इस युग में। मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि 14 घंटे 16 घंटे बिजली गांव को दी जाए, लेकिन यहाँ 8 घंटे 9 घंटे बिजली गांव को मिल रही है। दिन में 2 घंटे की पूर्ति इन पे होती नहीं है। इनसे अगर आगे बात करें तो यहाँ का जो जेई है वो इतना बड़ा तानाशाह है कि वो बदतमीजी करने के साथ साथ में गाली गलौज तक उतर हुए है। उससे मेरी बातचीत हुई, हम आए थे यहाँ बात करने के लिए ही आए थे, 2-4 संगठन के जिम्मेदार लोग, तो उनके सामने भी बात ना करके उसने बदतमीजी करी। हम यहाँ आंदोलन करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन ये 8 महीने से जो यहाँ जो बिजली घर पे है, इसकी तानाशाही को देखते हुए ये पानी सिर से ऊपर चलेगा तब बैठना पड़ा। जो भी कोई इनकी बिजली विभाग की तरफ से अपनी बात है, जो इन आदेश है इन्हें शासन के, उस पर कहीं खड़े नहीं उतर रहे। खुद ये कह रहे हैं कि बिजली घर ओवरलोड है। जब बिजली घर ओवरलोड है तो भाई ट्रांसफार्मर चेंज कर लो। अगर बिजली घर ओवरलोड बता के बिजली कम देंगे तो क्या किसान से बिजली का बिल भी कम ले लेंगे? बिजली का बिल दे रहे जो लोग, उन्हें कनेक्शन दे दिया, उनके यहाँ तार नहीं है, खंबे नहीं है, कुछ नहीं है, वे केबल डाल के ला रहे दूर से, फिर उनकी वीडियो बना के झूठी सच्ची उन पर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए की उगाई। अगर वे पैसे 10-20 हजार रुपये मौके पर देते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं दी तो 2 लाख 1.5 लाख रुपए का उन पर लाल पर्चा आ जा। तो ये सारी बातें हैं, ना खेत को बिजली पूरी मिल रही, ना गांव को मिल रही। गांव दबेड़ी है पास का ही गांव इसी बिजली घर का, उसमें अभी कुछ ही दिन पहले हादसा हुआ, एक भैंस मर गई। भैंस के मरने के बाद तो जाग जाते, उस लाइन का फिर भी ध्यान नहीं दिया। तो आपने उच्च अधिकारियों से भी बात की, उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं? उच्च अधिकारी एक्शन साहब यहाँ आए थे, और सच्चाई तो है ये कि ये जेई इतना बड़ा सामान है, बड़े अधिकारी इससे डरते हैं। इसका फोन नहीं उठाता किसी अधिकारी का, तो वे क्या जवाब देते ही नहीं। ना उनके पास कुछ है, जो काम इसे करना है उसे करेगा तो यही आदेश, इसकी मर्जी है। ऊपर वाले का नहीं मान रहा तो कार्रवाई करेंगे तो गड़बड़ करेगा उनकी ज्ञान। चलो, अधिकारियों का आदेश नहीं मानना वो तो अलग बात है, लेकिन अगर भारतीय किसान यूनियन किसी मुद्दे पर आंदोलन कर रही है तो उसका एक वजन है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो आप लोगों की अब क्या तैयारी है? हम लोगों की तैयारी है कि या तो यो अपना व्यवहार चेंज करे, और व्यवहार यो चेंज कहीं दूसरी जगह कर लो जाकर, यहाँ नहीं रहने देंगे हम। एक तो हरिया है, और दूसरी इनकी छोटी छोटी जितनी भी गाँव की समस्याएं हैं, जिन पर झूठे सच्चे मुकदमे झूठे सच्चे बिल भेज दिए, इसमें काम नहीं करे, हाँ नेतागिरी करी और दादागिरी करी। और जब सब तो इससे डरते हैं अधिकारी, कोई इसका फोन, ये किसी का फोन नहीं उठाता, इसमें तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कैसे चलेगा? मतलब बात इसमें टिकैत साहब बीच में आए हुए हैं, एमडी साहब से, चीफ साहब से बात उनकी हुई, मेरे ही सामने हुई, तो उन्होंने इसे बता दिया था भाई इसे यहाँ से चेंज करो और किसी दूसरे को भेज दो। जब इसके बस का काम नहीं है तो यहाँ जबरदस्ती थोड़ी, तब रोज यहाँ से कुछ ना कुछ ऊपर खड़ी रहेगी। तो समाधान होता दिखेगा तो धरना उठागा, नहीं होता दिखेगा तो चलेगा। हमारे पास में तो आंदोलन है और आंदोलन को तेज करेंगे। दोपहर से महापंचायत चल रही है, किसी ने बात करने की कोशिश करी हो, कोई फोन आया हो? बातचीत की तो ये बात है कि कल दोपहर से ही सभी अधिकारियों के फोन आ रहे हैं। एसडीएम साहब भी रास्ते में है, एसटी साहब आ नहीं रहे थे, वो कहीं जा रहे, और एक्शन साहब भी काम का वे भी आ जा। चीफ साहब से फोन पर बातचीत हुई, ये अधिकारी आ जाएंगे, इनसे बातचीत होगी। और फिर दूसरी बात यह, समाधान का तो प्रशासन को देखना, हमें नहीं देखना। अगर उन्हें चाहता हो समाधान हो तो वे कर लेंगे, नहीं हम तो लग रहे अपने काम पे। अभी थोड़ा सा किसान का काम पर टाइम था, आगे आगे आंदोलन तेज होगा। कहा तो ये भी जा रहा कि मतलब
यहाँ क्षेत्र के जो लोग हैं, क्षेत्र के जो किसान हैं, वो जेई से बहुत डरते हैं। इस चक्कर में यहाँ पहुंचे भी कम को लोग। दरअसल कई सौ किसान, कई सौ ग्रामीणों पे नोटिस भेज रखे इसने। ये भी 2-3 दिन के अंदर अंदर हर गांव में इसने अपने आदमी भेज लिया, फोन पे कह दिया अगर जिसका भी वहां फोटो देख लो मैं उसका इलाज करूंगा। तो भाई क्यों क्यों करवाओ कोई अपना इलाज? यहाँ तो इस तक किसान नहीं डरते। मैं कहूँ ये तो वो है संगठन है, अगर संगठन ना होता तो हम भी डरते। जो इसका रवैया है, हमारी भी हिम्मत नहीं थी बिजली घर में पांव धर देते। ये तो ज्यादा बड़ा तानाशाह है, इसे हम किसी भी रूप में किसी भी कीमत पर यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात भी सामने आ रही, कई वक्ता कह चुके हैं कि ये भी कहता है कि भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भी राठी, मैं भी राठी, और मेरी तो शादी भी सिसोली में हुई। शादी का तो हमें पता नहीं इसकी कहाँ हुई। मैं इससे टिकैत साहब के सामने बैठ कर पूछी भी थी ये बात। मैं कहता टिकैत साहब भी खराब कर दिए। टिकैत साहब के परिवार की ये सच्चाई है, अगर उनके कोई रिलेटिव रिलेशन में आकर किसान के साथ में, संगठन के आदमी के साथ में गड़बड़ करे तो वो एक तरफ है, वे संगठन के आदमी के साथ में है, चाहे कितना भी घनिष्ठ है उनका। इसने वे भी बदनाम कर दिया, उनका नाम ले लेकर यहाँ लोगों को रोक दे रहा। हमारा जिला अध्यक्ष है इतना शरीफ और इतना भाई व्यावहारिक आदमी, और भाई और राठी होगा कि अल्लाह मत उसके साथ भी तालमेल है। इसने ऐसे बदनाम संगठन कर दिया यहाँ, इसका यहाँ रहने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। जब तक ये यहाँ है आंदोलन चलागा। टिकैत साहब के आने का भी था, वो नहीं आए। टिकैत साहब को राकेश जी को तो कहीं जाना पड़ गया और उन्हीं का ही प्रोग्राम था, इसलिए कैंसिल हो गया और नहीं आने का प्रोग्राम था, कहीं अचानक जाना पड़ गया। तो क्या समाधान होता दिख रहा है? जैसे 4 बज गए हैं अब शाम के, आधे घंटे का समय है, आपके भी सामने आ जाएगा और हमारे भी सामने आ जाएगा। समाधान यहाँ नहीं होगा, मुजफ्फरनगर होगा। मुजफ्फरनगर नहीं होगा, किसी सड़क पर होगा, किसी रेल की पटरी पर होगा, कहीं तो होगा। जब घर तक लिकट गए तंगाए तो जंगाए, वही टिकैत साहब कह रहे थे, उसी वही बात है। अट गए तो अट गए, भी कोई बात ही नहीं है। यो इसकी कमर पर जेब आ जाएगी, जो स्पोत तो यो कर लियो बजा बड़ा दादा। हम हटने के लिए किसी भी कीमत पर बचरी सहन कर ली, 8 महीने सहन करे हमने आदमी। उस चीज का हमें नुकसान भी बहुत है और हमें ही पता। इस क्षेत्र के लोगों को तो रात को सपने में दिखे है। और यो ही नहीं, स्टाफ भी सारा सा कर दिया है कि यहाँ से वो है फुरकान जी, वो लाइनमैन, वो इस तभी बड़ा सौदा हो रहा, तो उसका तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ का समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा।